जय श्री राम भक्तों। आज का विषय है ब्रह्म राक्षस कितने खतरनाक होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या नुकसान करते हैं, क्या सावधानियां हो सकती है इनसे बचने की। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मेरा आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया करके इस वीडियो को शुरू से आखिर तक अवश्य देखें, बीच में स्किप ना करें, जिससे कि कोई महत्वपूर्ण बात छूट ना जाए। और मैं सभी भक्तों से आग्रह करता हूं कि अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। देखिए, संकटों की अनेक प्रकार की वैरायटी होती हैं, अनेक प्रकार के संकट होते हैं। इनकी वैरायटी 20 से अधिक हैं, जिसमें कि एक वैरायटी ब्रह्म राक्षस है। सबसे पहले आप जानिए ब्रह्म राक्षस होता क्या है, बनता कैसे है। ब्रह्म राक्षस एक अत्यंत घातक, बहुत ही बलिष्ठ और बहुत ही खतरनाक संकट होता है। ये सफेद वस्त्र, कुर्ता पैजामा धारण करता है और अत्यंत बलशाली होता है, अत्यंत घातक होता है। ये सामान्यतः पीपल के पेड़ पर इनका निवास होता है। ये बनते कैसे हैं? हमारे समाज में जो ब्राह्मण वर्ग है या जो बुद्धिमान वर्ग है, जिनको पंडित कहा जाता है, पंडित किसी भी धर्म का हो सकता है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो पंडित होता है और ब्राह्मण के स्वरूप ही उसको माना गया है। ऐसा व्यक्ति जब अपने जीवन काल में अपनी लालसाओं के वश में और दूषित मानसिकता के वश में अपने रास्ते से भटक जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, अनेक अनैतिक कार्य करता है, गलत काम करता है, चरित्र से गिर जाता है, लोगों का बुरा करता है, लोगों को ठगता है। ऐसा व्यक्ति मरने के उपरांत ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त होता है। यह एक बहुत ही खतरनाक भूता योनि मानी गई है। ये अत्यंत बलशाली होते हैं और सबसे बड़ी मजे की बात, इनमें ज्ञान भी होता है, काफी ज्ञान होता है, क्योंकि ये अपने जीवन काल में ब्राह्मण थे, पंडित थे, लेकिन भ्रष्ट थे। इस वजह से ये बहुत ही चतुर होते हैं और आसानी से किसी पंडित महाराज या तांत्रिक के काबू में नहीं आते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि बड़े से बड़े तांत्रिक, बड़े से बड़े महाराज, बड़े से बड़े ओझा इत्यादि इनको आसानी से काबू नहीं कर पाते हैं। इनको वही महाराज, वही गुरु, वही साधक काबू कर सकता है या इनको मुक्ति दिला सकता है, जिसके ऊपर काली मैया और शंकर भगवान का विशेष कृपा और आशीर्वाद हो। ये अत्यंत घातक होते हैं। इनसे होने वाले दुष्परिणाम में पाया गया है कि इनका सबसे बड़ा जो कार्य होता है, जिस व्यक्ति को ये पकड़ लेते हैं या जिस व्यक्ति पर तांत्रिक इनको भेजता है, बड़े बड़े तांत्रिक हैं जो इनको अपने वश में कर लेते हैं, इनसे दुष्कर्म कराते हैं। और जो व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो ब्रह्म राक्षस से पीड़ित होता है, उसमें सामान्यतः जो देखा गया है, ये बुद्धि को खराब कर देता है, सिर को
भारी रखता है, आंखें लाल रहती हैं ऐसे व्यक्ति की, गुस्सा अत्यंत बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी से भी लड़ाई कर सकता है, मारपीट कर सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है। और मैंने अपने 25 वर्ष के अनुभव में ये पाया है, हजारों केसेस में, कि हमारे समाज में जितने लोग मानसिक रोगी हैं या मस्तिष्क से विक्षिप्त हैं, डिप्रेशन के रोगी हैं, उन सभी रोगियों पर ब्रह्म राक्षस का होना पाया गया है। ब्रह्म राक्षस का ये एक पहला दुष्परिणाम है कि जितने भी हमारे समाज में मानसिक रोगी हैं, डिप्रेशन के रोगी हैं, वो सब ब्रह्म राक्षस से पीड़ित पाए गए हैं। दूसरा इसका जो कार्य देखा गया है, जिस व्यक्ति को ये पीड़ित करता है, पकड़ता है, उस व्यक्ति की किडनी को और लिवर को ये खराब करता है और उसके पैरों में, मुख पर सूजन आने लगती है। किडनी खराब होने की वजह से वो व्यक्ति भी स्वास्थ्य से बहुत क्षीण हो जाता है और अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति किडनी का उपचार नहीं करा सकता है। अत्यंत महंगा और जटिल उपचार है और संकट पीड़ित होने की वजह से, ब्रह्मराक्षस से पीड़ित होने की वजह से वो कितना भी इलाज करा ले, पूर्णतः सही हो ही नहीं सकता है। ये अत्यंत घातक संकटों की एक श्रेणी है जिसको ब्रह्म राक्षस कहा गया है। इससे बचने के कुछ एक छोटे मोटे उपाय हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर करने चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए। ब्रह्म राक्षसों का निवास पीपल के पेड़ पर पाया गया है। जितने भी पीपल के पेड़ हैं, और जो दुष्ट ब्रह्म राक्षस है वो इमली के पेड़ पर भी पाए जाते हैं। तो इनसे बचने का जो छोटे उपाय हैं वो ये है कि आप लोगों को इमली के पेड़ के नीचे और पीपल के पेड़ के नीचे कोई भी खाने पीने की वस्तु नहीं खानी चाहिए। खास तौर से सफेद रंग की दूध, मिठाई या सफेद रंग की कोई भी चीज पीपल के वृक्ष के नीचे या इमली के वृक्ष के नीचे ना खाएं, ना सेवन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ब्रह्म राक्षस आपको पकड़ लेगा। दूसरा, पीपल और इमली के वृक्ष के नीचे गलती से भी आप ना थूके, ना लघु शंका करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपको ब्रह्म राक्षस निश्चित रूप से पकड़ लेगा। और अपने जीवन काल में गलती से भी पीपल के वृक्ष को और इमली के वृक्ष को कटवाना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको भी और उसके पूरे घर को ब्रह्म राक्षस पकड़ लेगा, उसको पागल कर सकता है, या उसके पुत्र संतान को पागल कर देगा, या घर में अकाल मृत्यु करा देगा, या पूरा घर बर्बाद कर देगा। पीपल के वृक्ष को और इमली के वृक्ष को कटवाने की अगर अत्यंत आवश्यकता है जीवन में, तो उसका किसी योग्य गुरु से, महाराज से उपचार आपको पहले कराना पड़ेगा। उस पीपल और इमली के वृक्ष से जो भी ब्रह्म राक्षस हैं उनको हटवाना पड़ेगा, उनकी मुक्ति करानी पड़ेगी। उसके उपरांत उसको काटा जा सकता है। आप स्वयं ऐसी गलती जीवन में ना करें। अगर आप पीपल के वृक्ष को कटवाते हैं तो निश्चित मानिए कि
आपके घर परिवार में बहुत भारी अनिष्ट आने वाले समय में होगा। या तो कोई व्यक्ति पागल होगा, या कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा, या एक्सीडेंट होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा घटित अवश्य होगा। और हमने देखा है कि बहुत सारे जो समाज में तांत्रिक हैं, बड़े बड़े बलशाली, वो लोग इन ब्रह्म राक्षसों को अपने वश में करके लोगों से पैसे लेके लोगों के ऊपर भेज देते हैं, जिससे कि उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर ये ब्रह्म राक्षस किसी महिला इत्यादि को पकड़ ले तो वो महिला अपने जीवन काल में अत्यंत दुखी रहेगी और संतान प्राप्त नहीं कर पाएगी। अनेकों कष्ट उसके जीवन में आएंगे। ये एक अत्यंत घातक योनि है, इससे सावधान रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो या कोई उसके घर का सदस्य हो, ऐसे किसी खतरनाक या पुराने ब्रह्म राक्षस के वजह से परेशान है, या उसके जीवन में अत्यंत कठिनाई आ रही है, या उसका स्वास्थ्य खराब है, तो वो हमारे वीडियो के स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकता है, जिससे कि उसकी इस पीड़ा और ब्रह्म राक्षस का संपूर्ण निदान संभव हो सके। इन ब्रह्म राक्षसों की आयु अत्यंत लंबी पाई गई है। इस धरती पर 5-5, 10-10 हजार साल पुराने भी ब्रह्म राक्षस मौजूद हैं। ये अत्यंत घातक होते हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।